वेदान्तार्थप्रकाशेन जगदान्धनिवारकान् सर्वाचार्याग्रगण्यास्तान् वन्दे शङ्करदेशिकान्। परवाक्यरसाभिज्ञान् सज्जनान् ब्रह्मवित्तमान् निन्दासूयादिरहितान् प्रणमामि महत्तमान्। मार्गं ते सम्प्रवक्ष्यामि विद्यारण्यप्रकाशितं सम्यक् नाहं विजानामि यथामति वदामि ते। श्रीमत्सर्वगुरून् नत्वा पञ्चदश्यानृभाषया चित्रदीपस्य कुर्वेऽहं व्याख्यानं च यथामति। ओम। श्रीमद् विद्यारण्य स्वामी विरचित ग्रंथ पंचदशी के चित्रदीप प्रकरण में हम कल आपसे बात कर रहे थे ईश्वर और जीव के संबंध में। और उसमें माया कैसे कार्य करती है वो बतलाया। वही प्रसंग चल रहा है कि ये जो सृष्टि क्रम चलता है इसका आविर्भाव और तिरोभाव जो होता है बिल्कुल ठीक उसी तरीके से होता है जैसे हम अपने नित्य इस जीवन में रात्रि और दिन की स्थिति होती है। रात्रि के बाद दिन, दिन के बाद रात्रि, या नेत्रस्य उन्मीलनम निमीलनम, आंखों का खुलना और आंखों का बंद होना, ये उत्पत्ति और प्रलय के उदाहरण दिए जाते हैं। अब यहां पर आविर्भाव तिरोभाव, जो आविर्भाव होता है जगत का, प्रपंच का, और तिरोभाव जो इसका लय होता है। शक्तिमत्वेन हेतुना, ये दोनों स्थितियां शक्तिमत्वेन हेतुना, ये प्रदर्शित करती हैं किसी की सामर्थ्य पर। यह उस ईश्वर या जीव जो भी कहें आप, चिदानंदमय, उसकी शक्तिमत्ता पर यह निर्भर करता है। आरंभ परिणामादि चोद्यानाम नात्र संभवः।
ये दोनों शक्तियों का आश्रय ये चैतन्य स्वरूप है। अब यहां पर एक स्थिति होती है कि जैसे ईश्वर में, ईश्वर क्या है मैंने आपको बताया था, उस कूटस्थ में, परम ब्रह्म में माया स्वीकृत के उपरांत जो शुद्ध सत्व भावापन्न है, चिदाभास उसको भी कहते हैं, वो ईश्वर है। अविशुद्ध सत्व भावापन्न जो है उसकी स्थिति जीव की है। तो यहां पर एक तर्क उठाते हैं कि अगर उसे केवल चैतन्य मात्र कहें तो एक शंका यहां उठती है जो अद्वितीय तत्व है एक ही है, वह आरंभ करने वाला नहीं हो सकता। वह आरंभ करने वाला नहीं हो सकता। क्या आरंभ करेगा, कैसे आरंभ करेगा, यही वो प्रश्न उठा रहे हैं। और चूंकि निरवयव है, बताया था, अवयव का मतलब अलग अलग खंड मिलकर के बनना, वो भी नहीं है, वो एक ही है और संपूर्ण है। तो इसमें जब अवयवों की कल्पना भी नहीं है तो परिणामी कैसे हो सकता है? परिणामी का मतलब दो वस्तुएं मिलकर के तब तीसरा परिणाम होता है आगे, ये भी नहीं हो सकता। तो आरंभ परिणामादि चोद्यानाम नात्र संभव। तो इस स्थिति में दोनों स्थितियों को, ये दो जिनको थ्योरीज कहते हैं, ये दोनों सिद्धांत इस प्रकार से इसमें लागू नहीं हो सकते। आरंभ करने वाला नहीं हो सकता, इससे सिद्ध दिखा रहे हैं जो न्याय वैशेषिक वालों का है। और परिणामादि वाला ये सांख्यादि लोगों का मान्य है, प्रकृति और पुरुष मिलकर के तब परिणाम आगे की सृष्टि होती है। कहते हैं ये दोनों सिद्धांत यहां नहीं लग पाते। अकेला अद्वितीय होने से ये किसी को प्रारंभ भी नहीं कर सकता और इसके अंतर्गत कोई अवयव भी नहीं है, इस कारण से परिणाम भी नहीं हो सकता। तो क्या होगा देखते हैं। उसका उत्तर देते हैं, फिर इसको कैसे दिखाएं, क्या माने इसको। तो अचेतनानाम हेतु स्यात्
जाड्यांशेनेश्वरस्तथा। जब उस कूटस्थ परमात्मा चिदानंदमय में प्रकृति की स्वीकृति हुई, तो वहीं से तो ये दो चिदाभास जो जैसे लगते हैं मेघाकाश और जलाकाश की भांति, ईश्वर और जीव की सत्ता हुई। वहीं पर अब जब वो कूटस्थ और माया से, माया के द्वारा ईश्वर और जीव की कल्पना हुई, तो वो जो ईश्वर है उसमें भी अब संसर्ग से जो जाड्यांश है, जड़ता का अंश है, शुद्ध सत्व भावापन्न प्रकृति, उससे अचेतना नाम हेतु जड़ सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। ईश्वरः अचेतना नाम जाड्यांशेन हेतु स्यात्। वो जाड्यांश जो है उसके कारण अचेतना नाम हेतु, जो जड़ वस्तुएं आपको दिखाई पड़ती हैं उसका भी उपादान कारण वही है। और चिदाभासां सतस्त्वेत, चिदाभासां सतस्त्वेष जीवानां कारणं भवेत्। और जो वो चैतन्यांश है, चिदाभास कारण जो है, चिदाभास स्वरूप चैतन्यांश जो है, उसके कारण से वो जीवों की सृष्टि का हेतु है, जिसको आप कहते हैं चेतना नाम कारणम, जीवा नाम कारणम। सब चैतन्य वस्तुओं का कारण वो ईश्वर का चिदाभास रूप है। इसको कहेंगे आप उपादान कारण। सचैतन्य जीवों की उत्पत्ति का कारण, उपादान कारण वो ईश्वर की चिदाभास है, और जड़ वस्तुओं की उत्पत्ति का कारण इसका जाड्यांश है। तो इस प्रकार से जड़ और चेतन दोनों वस्तुओं का उपादान कारण वो ईश्वर है। अर्थात अब ये ईश्वर कारण हो गया दोनों प्रकार की, जड़ और चेतन के सृष्टि में, दोनों में। तो अब यहां पर एक बात करते हैं कि तम प्रधान क्षेत्राणाम चित् प्रधानश्चिदात्मनाम परः कारणतामेति भावना ज्ञान कर्म भी। विद्यारण्य स्वामी जी कहते हैं कि तमा प्रधान क्षेत्राणाम चित् प्रधानश्चिदात्मनाम परः कारणतामेति भावना अज्ञान
कर्म भी इति वार्तिक कारेण जड़ चेतन हेतुता परात्मन एवोक्ता नेश्वरस्येति चेच्छम्। वार्तिक कार्य जैसे भाष्यकार हमारे आज गुरु शंकराचार्य कहे जाते हैं ब्रह्म सूत्र के, उसी प्रकार से उनके ऊपर जो और टीका हुई है उसमें प्रमुखता सुरेश्वराचार्य जी की है, वो वार्तिक कार कहे जाते हैं। भाष्य का उन्होंने और आगे स्पष्टीकरण दिया है। आज गुरु शंकराचार्य के शिष्य सुरेश्वराचार्य जी ने, तो उन्होंने वार्तिककार ने या सुरेश्वराचार्य जी ने कहा है कि अब इसमें जो यहां पर ईश्वर कारण बतलाया है, कहा वास्तव में वो कारण ईश्वर नहीं है, क्योंकि ईश्वर भी तो प्रकृति के अंतर्गत आ गया है। महाकाश में चाहे वो मेघाकाश हो या जलाकाश हो, वो उसके अंतर्गत ही तो आ गया है। तब वो कहते हैं परः कारणताम एति। इस संपूर्ण सृष्टि का कारण तो वो परः ब्रह्म ही है। महाकाश के ही तो ये हैं, मेघाकाश और जलाकाश, उनका मूल महाकाश है। उसी प्रकार से ईश्वर जीव जो भी है चिदाभास, इनका मूल कारण तो वही है। कि कहते हैं वही परात्मा जो है वो ही जब तमः प्रधान होता है तब सृष्टि होती है। उसी में ये भावना अज्ञान या भावना ज्ञान कर्म भी, भावनाएं ज्ञान और कर्म ये सब एकीभूत होते हैं। उसके कारण ही तमो प्रधाना के कारण, क्योंकि प्रकृति में सत्व रज तम तीनों है साम्यावस्था में। इस कारण से इन सब का मूल हेतु वही तो होता है परात्मा। कहते हैं तत्क्षण, इसका कारण ईश्वर नहीं, वो परात्मा ही है। कैसे है? अन्योन्याध्यासुमत्रापि जीवकूटस्थयोरिव ईश्वर ब्रह्मणो सिद्धम कृत्वा ब्रूते सुरेश्वरः। सुरेश्वराचार्य जी कहते हैं कि उस परात्मा में ही तो ये अध्यारोप है ईश्वर का। अधिष्ठान वो परब्रह्म ही है और उसे ही माया विभूत होकर के माया स्वीकृत करने के बाद में ही वही ईश्वर कहा जाता है। और
अन्योन्याध्यास मात्रापि ये जीव कूटस्थयो इव अत्र अपि ईश्वर ब्रह्मणो अन्योन्याध्यासम सिद्धम कृत्वा सुरेश्वरा कथयति। सुरेश्वराचार्य जो गुरु थे, सुरेश्वराचार्य जो कहते हैं वो इसी आधार पर कहते हैं। जैसे वो परात्पर ब्रह्म और जीव इनका अन्योन्याश्रित है। परात्मा से जीव, जीव से परात्मा एक दूसरे के आश्रित हैं। उसी प्रकार से ये ईश्वर भी, उस परात्पर ब्रह्म और ईश्वर, ये भी एक दूसरे के आश्रित हैं। दोनों स्थितियां एक ही हैं। अधिष्ठान वो है और अध्यास ये है। अध्यास और अधिष्ठान दोनों एक दूसरे के आश्रित होते हैं। बिना अधिष्ठान के अध्यारोप नहीं या अध्यास नहीं। उसी प्रकार से इसे समझना चाहिए। अब यहां से बात वेदांतिक आ गई है तो सुरेश्वराचार्य जी का भी नाम ले लिया है। आगे उसको और स्पष्ट करते हैं कि सत्यम ज्ञानम अनंतम यद ब्रह्म तस्मात् समुत्थिता। मैं नाम ले चुका हूं पहले भी। तैत्तिरीय उपनिषद की दूसरी वल्ली है ब्रह्मानंद वल्ली। उसका प्रारंभ इसी वाक्य से करते हैं, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। वो ब्रह्म सत्य है, ज्ञान स्वरूप है और अनंत है। वही यहां पर विद्यारण्य स्वामी जी कहते हैं कि सत्यम ज्ञानम अनंतम यद ब्रह्म तस्मात् समुत्थिता खम्बावग्नि जलोर्व्यो सध्यन्न देहा इति श्रुति। इति श्रुति, ऐसा श्रुति कह रही है कि सत्यम ज्ञानम अनंतम यद ब्रह्म, वो ब्रह्म जो सत्य ज्ञान और ज्ञान स्वरूप और अनंत है, उससे ही ये संपूर्ण सृष्टि उत्पन्न हुई है। तैत्तिरीय उपनिषद में जो प्रथम प्रारंभ करते हैं सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, यहां से मंत्र जो प्रारंभ होता है कि जो इसको जान लेता है वो मुक्त हो जाता है। और दूसरा ही मंत्र उसमें जो आता है वही आता है तस्माद् वा एतदस्माद् आत्मन आकाश संभूतः। इसी से आकाश की उत्पत्ति होती है। वही यहां खम्बावग्नि जलोर्व्योषधन्न देहा इति श्रुति। उसी से आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी और औषधियां, अन्न आदि और देह पर्यंत उसी से उत्पत्ति होती है। इति श्रुति ही ये श्रुति कहती है। तैत्तिरीय उपनिषद जो कृष्ण यजुर्वेदी है, इसके द्वितीय वल्ली में ब्रह्मानंद वल्ली ये कहती है उस अनंत ब्रह्म से ही ये सब
उत्पन्न हुए। तो आपात दृष्टितस्तत्र ब्रह्मणो भाति हेतुताम् हेतोश्च सत्यता तस्माद् अन्योन्याधाध्यास इष्यते। कहते हैं कि अगर इस प्रकार से हम देखें तो सीधा सीधा आपात दृष्टिता, और कुछ भी विचार न करें, बस सीधे सीधे देखें तो ब्रह्मणो भाति हेतुता, इन सब का हेतु कारण, इनका सबका कारण, इस संपूर्ण सृष्टि का वो परब्रह्म परमात्मा ही प्रतीत होता है या है। हेतुश्च सत्यता तस्माद् अन्योन्याध्यास इष्यते। और इस प्रकार से चैतन्यता भी उधर से ही आती है, जो चिदाभास है वो भी उधर से ही प्राप्त होता है। और ये तस्मात् आत्मन आकाशा संभूता, आकाशाद वायो वायोरग्नि, अग्नेर जलम, अद्भ्या पृथ्वी हो गई। तो इस प्रकार से ये सृष्टि होती है। जगत की भी, सृष्टि की भी हेतुता सिद्ध हो जाती है कि सृष्टि भी उसी से है। जगत यानी ये चराचर, इसमें चिदाभास भी वहीं से आता है और यह द्रव्यात्मक भी उसी से उत्पत्ति है। यही अन्योन्याध्यास कहलाता है, एक दूसरे पर अध्यास। बिना ब्रह्म की ईश्वर की सत्ता नहीं, और क्योंकि उसके साथ में ये सृष्टि भी जुड़ी है तो बिना इसके उधर भी स्थिति नहीं। दोनों की सत्ता, ईश्वर की और इस जगत की सत्ता, ये उसी के कारण है। तो अन्योन्याध्यास रूपो सावन्य लिप्तो पटो यथा घटिते नैकता में तद्वद भ्रांत्यैकताम गता। जैसे चित्रपट आपको बताया था, जो कपड़ा है वो जिस पर चित्र बनता है, वो चित्र बनने योग्य कब होता है? जब घटताम गता, जो घोटा हुआ होता है। चित्रपट जहां प्रारंभ किया था वही बताया था, धौतो घटितो, तब लांछितो और वर्णिता। तो जो धौतों के बाद में घटित होता है, कहते हैं वो ईश्वर, वही उसमें जब वो क्या उसको माड़ी बोलते हैं, माड़ चावल का या किसी अन्न का कपड़े पर लगा करके उसको जब घोंट दिया जाता है तो उसमें एक कड़ापन आ जाता है और फिर उसके ऊपर चित्र बनता है। वो कह रहे हैं कि
उस प्रकार से जो जैसे वस्त्र को ऐसा किया जाता है, तो उस समय उस वस्त्र पर वो जो घटित पदार्थ है जिसको लगा करके वो घोटा गया है, अन्न लिप्त पटो यथा, अन्न लिप्त, वो अन्न का जो लेपन उसके ऊपर है वो दिखलाई नहीं पड़ता। घटते नैकता में, वो घोट देने से वो वस्त्र के साथ में एकता में एकत्व प्राप्त कर लेता है। तद्वद भ्रांत्यैकतां गता, इस प्रकार से उस ब्रह्म और ईश्वर की एकता है। पट तो वही है, चित्रपट जिस पर ये चित्र बना है, यानी कहें कि अधिष्ठान वही है पर ब्रह्म, वो पट जिस पर चित्र बनने हैं या बने हैं। और जिस प्रकार से वो माया स्वीकृत करता है, ये अन्न का लेपन उसके ऊपर होता है, तब उसकी विशेष स्थिति हो जाती है, फिर चित्र बनाना प्रारंभ हो सकता है। उसी प्रकार से इसके अन्योन्याध्यास है ब्रह्म और ईश्वर का। वो भ्रम से ये लगता है कि वो अलग अलग हैं, पर है एक ही। ईश्वर और ब्रह्म के बीच अंतर, ये जो भ्रम है इस कारण है। और कहते हैं कि समेघाकाश महाकाशौ विविच्येते न पामरई, ये महान आकाश जो है, इसमें जब बादल होता है, मैंने कहा था, उस बादल से जो झांकने वाला चिदाभास है, और उस बादल के अंतर्गत जितने में बादल है वो मेघाकाश है। तो महाकाश और मेघाकाश का जब तक अलग अलग ज्ञान नहीं हो जाता, तब तक उसमें भ्रम बना रहता है, तब तक वो एक नहीं लगता। और जब भ्रम मिट जाता है कि बादल इस महाकाश के अंतर्गत ही ये बादल है, तो आकाश तो वही है। ये जब ज्ञान हो जाता है, तब उस मेघाकाश और महाकाश की द्वैतता समाप्त हो जाती है, फिर वो अलग अलग नहीं लगता, उसका ही वही है। ये जो महाकाश है वही मेघाकाश है। ऐसे ही तद्वद ब्रह्मेश योरैक्यम पश्यन्त्यापात दर्शिनः, आपात दर्शिना वही कहते हैं जो सरसरी नजर, आज की भाषा में कहें सरसरी नजर से देखा। आपात दर्शिना, चलता हुआ देख लिया। तो कहते चलता हुआ देखने वाले को अज्ञान भी रहता है, उस अज्ञान के वशीभूत होकर के इसे दो दिखाई पड़ते रहते हैं। मेघाकाश अलग है, महाकाश अलग है। घटाकाश अलग है, महाकाश अलग है। तब तक इसे भिन्नता दिखाई पड़ती है। वो लोग इसको विविच्येते न पामरई, ऐसे लोगों के द्वारा पामर शब्द प्रयोग कर दिया है। कहा
ऐसे लोग इसका विवेक नहीं कर पाते, जान नहीं पाते। तो उपक्रमादिभिर्लिंगैः तात्पर्यस्य विचारणात् असंगम ब्रह्म मायावी सृजत्येष महेश्वरः। अब स्वामी जी कहते हैं कि किसी भी तत्व के निर्णय के लिए या किसी भी बात का तात्पर्य समझने के लिए 6 चीजें आवश्यक हैं। मैंने आपको समता वेदांत सार में बताया था, वहां पर सदानंद योगेंद्र जी ने भी इशारा किया था। उपक्रमोपसंहारो, 6 बातें हैं। उपक्रमोपसंहारो अभ्यासो पूर्वता फलम। उपक्रमोपसंहारो अभ्यासो पूर्वता फलम। उपक्रम उपसंहार अभ्यास पूर्वता फलम। एक वस्तु और रह जाती है, चित्त से उतर रहा है। चलो देख लीजिएगा आप। अब मेरे एक उतर रहा है चित्त से। उपक्रमोपसंहारो अभ्यासो पूर्वता फलम। उपपत्तिश्च ऐसे करके है, लिंगम तात्पर्य निर्णय। तात्पर्य के निर्णय के लिए 6 चीजें आवश्यक हैं। उसमें पहले आता है उपक्रम और उपसंहार। ठीक है, चलो देख लेना आप। तो किसी भी कही गई बात का ये इन 6 तत्वों के द्वारा तात्पर्य का निर्णय होता है। तो वहां कहते हैं कि उपक्रमादिभिर्लिंगैः तात्पर्यस्य विचारणात्, इन 6 वस्तुओं के आधार पर विचार करने से असंगम ब्रह्म मायावी सृजत्येष महेश्वरः। इन सबके द्वारा जब विचार किया जाता है, एक वो कह दिया कि सरसरी नजर से देखा, जो पीछे की बात कही, और जो सरसरी नजर देखकर तुरंत निर्णय ले लेते हैं, कहा वो भ्रांत चित्त है, उन्हें बात जल्दी समझ में नहीं आती। और जो लोग तात्पर्य निर्णय करना चाहे, यथार्थ ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, वो 6 साधन हैं। उसके आधार पर उपक्रम, उपसंहार और अभ्यास, अपूर्वता, फल और उपपत्ति, इनके आधार पर जो निर्णय करते हैं, उसमें जब प्राप्त होता है तो ये स्थिति आती है कि वो असंगम ब्रह्म
कि वो ब्रह्म तो असंग है, आसक्ति रहित है, वो क्यों करेगा? मायावी सृजति एष, और वो ब्रह्म कुछ कर नहीं सकता, नहीं करेगा, तो सृजति एष महेश्वरा, महेश्वरा मायावी महेश्वरा, माया युक्त जो है, माया तो प्रकृति विद्धि, श्रुति कहती है, श्वेता श्रुतर, माया तो प्रकृति विद्धि माई तो महेश्वरा। माया प्रकृति है और जिसकी माया है माई या मायावी, वो महेश्वर है। तो कहते हैं कि वो यहां पर सृष्टि करता है। हाँ, 6 उपक्रमोपसंहारो अभ्यासो अपूर्वता फलम अर्थवादोपपत्तिश्च लिंगम तात्पर्य निर्णय। आ गया, डाउनलोड हो गया। तो ये 6 गुण बताए थे, इसके आधार पर श्रुति के या किसी भी कथन के या पुस्तक के या भाव के स्पष्टीकरण में ये 6 चीजें अगर आप इनका प्रयोग करें तो तात्पर्य का निर्णय होता है। उपक्रमोपसंहारो अभ्यासो पूर्वता फलम अर्थवादोपपत्तिश्च लिंगम तात्पर्य निर्णय, ये 6 होते हैं। तो अब आगे कहते हैं कि अब उपक्रम क्या है, उपसंहार क्या है। यहां देख लो, जो यहां कहा गया है, जो सुरेश्वराचार्य ने बात की है प्रारंभ में कि सत्यम ज्ञानम अनंतम यद ब्रह्म, कहा प्रारंभ यहां से किया गया है। तैत्तिरीय उपनिषद ब्रह्मानंद वल्ली प्रथम, जहां से और उसके बाद में कहा है तस्माद् वा तदात्मना आकाशा संभूता, प्रारंभ यहां से है। तो सत्यम ज्ञानम अनंतम चेत उपक्रम्योपसंहृतम। विद्यारण्य स्वामी जी कहते हैं कि सृष्टि का उपक्रम भी यहां से हुआ है। श्रुति कहती है कि सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, और फिर तस्माद् वा एतस्मादात्मन आकाशात् संभूता, उसी से आकाश हुआ आगे। और इसी को अंत में उपसंहार भी यहीं से होता है। उपसंहार कहां से होता है? यतो वाचो निवर्तन्त इत्यसंगत्व निर्णयः। यतो वाचो निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, या यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। यही तैत्तिरीय उपनिषद ब्रह्मानंद वल्ली में अंत में आता है। चौथे मंत्र में, हाँ, चौथा अनुवाक है, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह
आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न विवेति कदाचनेति तस्माद् तस्यैष एव शरीर आत्मा यह पूर्वस्य। तो उपक्रमोपसंहारो, इस प्रकार से यहां से सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म से प्रारंभ करके और उपसंहार इस कथन पर करते हैं। ये तो वाचो निवर्तनते अप्राप्य मन सासा, जहां मन वाणी इन सब की गति नहीं है, ये पहले ही वापस हो आते हैं। अप्राप्य मन सहित समस्त, ये वहां से, तो ये दोनों वाणी सिद्ध करती हैं कि वो असंग है, इन सब से परे है। जहां मन बुद्धि आदमी नहीं जा सकते, इंद्रियों, मन सहित इंद्रियों और बुद्धि का भी प्रवेश जहां नहीं है, तो ये क्या सिद्ध करता है कि वो अलग है, इनसे असंग है वो। अच्छा, ये तो उसकी असंगता हुई। अब यहां देखें कि माई सृजति विश्वम सन, वो माई, वो मायावी जो ईश्वर कहा जाता है, सृजति विश्वम, वो विश्व की सृष्टि करता है। सन्निरुद्ध तत्र मायया, ये श्वेता सुतर श्रुति कह रही है, जहां पर माया तो प्रकृतिम विद्धि माइनम परमेश्वरम, ये जहां पर आया है माइनम तु महेश्वर, वहीं आगे चल करके आया है कि वो माई सृजति, माई विश्वम सृजति, सन्निरुद्ध तत्र मायया, माई विश्वम सृजति तत्र अन्यः मायया सन्निरुद्धः इति अपरा श्रुति ब्रूते। ऐसा दूसरी श्रुति कह रही है। पहला तैत्तिरीय से बताया, अब ये श्वेता सूत्र कर लिया। यह दूसरी श्रुति कह रही है जो ये सिद्ध करती है तेन ईश्वरः सृजेत, इससे सिद्ध होता है कि ईश्वर सृष्टि करता है। मायी विश्वम सृजति तत्र अन्यः मायया सन्निरुद्धः इति अपरा श्रुति ब्रूते। हाँ, यहां पर दो की कल्पना हो गई। माई सृजति विश्वम, ये तो हो गया उस महेश्वर के लिए। सन निरुद्धस्तत्र मायया, और जो माया के अंतर्गत निरुद्ध होता है, वो सन निरुद्धा, माया निरुद्धा तत्र, वहां पर एक माया से निरुद्ध भी है। ये माई है ईश्वर, और जो माया से निरुद्ध है अर्थात जीव है। ये दोनों स्थितियां यहीं पर आ जाती हैं। और यहां से सिद्ध होता है कि वो माई जो है, जिसके वशवर्ती ये माया है, वो सृष्टि करता है। तो यहां ये कह रहा है कि ईश्वर सृष्टि करता। श्वेता सूत्र से जो आई बात वो ये आ रही है कि ईश्वर सृष्टि करता है। और प्रथम श्रुति जो तैत्तिरीय उपनिषद की ब्रह्मानंद वल्ली, वो ये कहती है कि वो परब्रह्म के द्वारा सृष्टि होती है। तस्मादात्मन
आकाश संभूता। और ये दूसरी ये कहती है, तो इसके अब संगत करते हैं दोनों की कि आनंदमय ईशोयम। बस जगत का हेतु यहां से कहते हैं कि आनंदमय ईशोयम बहुश्यामित्यवैक्षत हिरण्य गर्भ रूपो भूत सुप्ति स्वप्नो यथा भवेत्। कहते हैं कि वो परम ब्रह्म ही ईश्वरताम ब्रजेत प्रथम प्रकरण में कही आए हैं, वही जब चिदाभास रूप में माई होकर के महेश्वर होकर के तब वो ईक्षणाधिकारी करता है। सायक्षा तो वो ईक्षणाधिकारी करता है, बहुश्याम प्रजा ये थी। इस प्रकार से वो अपने को अयम आनंदमय ईशा, यही आनंदमय जो है पश्चिम स्वाम अधिष्ठाय जो है, मेघाकाशवत जो चिदाभास है, वो ईश्वर ही ये कार्य करता है। आनंदमय ईशोयम, आनंदमय कोश में जब आ जाता है प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय, पर प्रकृति की स्वीकृति देकर के चाहे यहां पर जब वो आता है तब ईक्षणाधिकारी उसके होते हैं। और वो आनंदमय कोश स्थित मेघाकाश में, महाकाश की भांति मेघाकाश में स्थित होकर के वो परब्रह्म परमात्मा चित स्वरूप इस मेघाकाश रूप में होकर के, चिदाभास रूप में होकर के, तब वो साक्षात ये आनंदमय कोश के अंतर्गत होकर के तब वो ईक्षण अधिकारी करता है, विचार करता है या संकल्प करता है। यही आनंदमय कोश है। प्रथम आवरण जब स्वीकृत हो जाता है तो वही ईश्वर है। बहुस्वामित्यवैक्षत, बहुश्याम, वो अपने की ईक्षण करता है कि मैं बहुत हूं। जैसे ही वो ये करता है तो हिरण्य गर्भ रूपो भूत सुप्ति स्वप्नो यथा भवेत्, तब उसकी स्थिति हिरण्य गर्भ स्वरूप की हो जाती है। उतने में क्या होता है, ईक्षणादि कार्य में ऐक्षत विचार करने की स्थिति में वो हिरण्य गर्भ स्वरूप में आ जाता है। हिरण्य गर्भ मैंने क्या बताया था, जिसको सूत्रात्मा कहते हैं, जिसे सूक्ष्म शरीर कहते हैं। आनंदमय कोश जो है वो कारणमय शरीर होता है, और वहां से जैसे ही वो संकल्प करता है, विचार करता है, वैसे ही सूक्ष्म शरीर होता है। यानी अगर उधर से देखें तो संपूर्ण सूक्ष्म भूतों की उत्पत्ति होकर के पंच सूक्ष्म भूत, और उसके बाद में अंतःकरण, मन बुद्धि, पंच प्राण, यहां तक की उत्पत्ति हो जाती है। और वो शरीर सूक्ष्म शरीर कह लें, उसकी स्थिति एकीभूत समष्टि रूप में हिरण्य गर्भ की हो जाती है। हिरण्य गर्भ रूपो भूत सुप्ति
स्वप्नो यथा भवेत, जैसे गाढ़ निद्रा में स्वप्न की स्थिति प्रारंभ हो जाती है। व्यक्ति प्रथम अगर गहन गाढ़ निद्रा में है, वही स्थिति यहां पर आनंदमय कोश की बताई गई है। कल एक भाई ने प्रश्न किया था कि सुषुप्ति और आनंदमय कोश में अंतर क्या है। कई जगह ये बात आई है। वैसे ससरी नजर से देखा जाए तो कोई अंतर नहीं, दोनों एक है। सुषुप्ति गाढ़ अवस्था, निद्रा अवस्था में जो स्थिति होती है वो आनंदमय कोश जैसी होती है। यहां पर उदाहरण देने के लिए सुषुप्त्यावस्था का बात बतलाई जाती है। इसको यूं कहें कि लगभग एक जैसा होता है। वहां इसको ऐसे भी कह सकते हैं, वहां इस माया का प्रभाव नहीं होता। लेकिन यहां तो आनंदमय कोश का या सुषुप्त्यावस्था का मतलब ही यह है कि स्वीकृत तो हो चुकी है, प्रकृति की स्वीकृत हो चुकी है। वो महाकाश मेघाकाशवद तो हो चुका है, तभी आगे की स्थिति बढ़ेगी। तो यही आनंदमय कोश है। इस प्रकार से इसकी संगत लगती है और वहीं से वो संकल्प करता है। तो पंचभूतों की सृष्टि होकर के सूक्ष्म सृष्टि जहां तक है, पंच प्राण तक, ये 17 तत्वों का 10 इंद्रियां, पंच प्राण, मन बुद्धि, 17 तत्वों से युक्त ये सूक्ष्म शरीर की, जिसे हिरण्यगर्भ कहते हैं, इसकी स्थिति बन जाती है। और ठीक उसी प्रकार से अब उदाहरण देना है तो गाढ़ निद्रा से व्यक्ति जैसे स्वप्नावस्था में आता है, यानी अब सृष्टि होने का क्रम प्रारंभ हो जाता है। पहले मनोराज्य और फिर स्थूलता जब आएगी तब आगे। तो क्रमेण युगपदेशा सृष्टिर्ज्ञेया यथा श्रुति। अब वो उसी क्रम से होता है कि तस्माद् आत्मना आकाश संभूता आकाशाद वायु, वायुरग्नि, ये स्थितियां चलती हैं वहां से। वायुरग्नि, अग्निरापः, अद्भि, पृथ्वी, और उसके बाद में औषधियां, ये सब होगा आगे चल करके। तो यहां से होकर के और सूक्ष्म की जितनी संरचना है वो हो जाती है। तो क्रमेण युगपदेशा, ये दोनों प्रकार की है, क्रमेण और युगपत। क्रम से भी होती है और एक साथ भी होती है। क्रमेण युगपद ऐसा सृष्टिर्ज्ञेया यथा श्रुति। श्रुति के अनुसार दोनों प्रकार की श्रुतियां मिलती हैं कि क्रमेण भी और क्रम से भी होती है और युगपद यानी एक साथ भी होती है। द्विविध श्रुति सद्भावात् द्विविध स्वप्न दर्शनात्। क्योंकि स्वप्न में भी ये दोनों प्रकार की सृष्टि दिखलाई पड़ती है।
एक साथ भी होती है, वो अलग अलग भी होती है, क्रम से भी होती है और बिना क्रम के भी होती है। ये दोनों प्रकार की स्थितियां जैसे स्वप्न में होती हैं वैसे ही यहां पर भी ये होती हैं। तो सूत्रात्मा सूक्ष्म देहाख्या, यही सूत्रात्मा सूक्ष्म देहाख्या, ये सूक्ष्म देह कहा जाता है, सूक्ष्म शरीर कहा जाता है। सर्वजीव घनात्मक, संपूर्ण जीवों का समस्त स्वरूप यही है। संपूर्ण जीव सृष्टि का मूल कहना चाहिए कि जो घनात्मक कहा है, यानी कि समस्त भाव एकत्व भाव में ये स्थिति इसकी है, यही सूत्रात्मा कहा जाता है, ये सूक्ष्म देह कहा जाता है, यही जिसका नाम हिरण्यगर्भ कहा गया है। सर्वाहम मान धारित्वात् क्रिया ज्ञानादि शक्तिमान, इसके अंतर्गत क्रिया ज्ञान सब होता है। क्रिया ज्ञान दो बातें बताई आपको, ये क्रियाशील भी होता है और ज्ञान स्वरूप भी होता है। चूंकि स्थूलता नहीं है तो अभी वो स्थूल वाला गुण नहीं बताया। सर्वाहम मान धारित्वात्, इसके अंदर अहम भाव आ जाता है, संपूर्णता में अहम भाव, और अहम भाव जब आ जाता है उसी के कारण, अहम भाव जब आता है तभी क्रियाएं और ये सब होता है। क्रिया ज्ञान आदि शक्तिमान, आदि का अर्थ है कि आप तीसरा भी जोड़ें, क्योंकि इच्छत पहले हो चुका है, तो इच्छा ज्ञान और क्रिया ये तीनों शक्तियों के सहित है। ये सूत्रात्मा जो है हिरण्यगर्भ, क्रिया ज्ञान आदि शक्तिमान, यानी इच्छा ज्ञान और क्रिया, यहां पर इन तीनों शक्तियों से शक्तिमान है। कैसे ये प्रारंभिक स्थिति है, यही उपसंहार की स्थिति है। तो ये स्थिति एक और उदाहरण देते हैं कि प्रत्युषेवा प्रदोषेवा, जैसे प्रातः काल का समय जब होता है थोड़ा थोड़ा सा प्रकाश प्रारंभ होता है, प्रत्युषे उषा काल से भी पहले का, और प्रदोषेवा सायंकालीन स्थिति में जो स्थिति होती है, मग्नो मंदे तमस्ययम्, अयम लोकः मंदे तमस मग्नः लोको भाति यदा तद्वद् अस्पष्टम जगदीक्ष्यते। इस संसार में प्रकाश की न्यूनता के कारण प्रत्युष काल में, उषा काल से पहले, और उधर प्रदोष काल की स्थिति में, प्रत्युषे प्रदोषे वा, दोनों स्थितियों में लोको भाति, इस संसार जो दिखाई पड़ता है, मंदताम अस्पष्टम, थोड़ा थोड़ा अंधकार का प्रभाव होने से ये संपूर्ण लोक अस्पष्ट दिखाई पड़ता है, बिल्कुल स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ता है। तो सर्वतो लांछितो मस्या, यही अज्ञान का कारण, ये मंदता प्रकाश की जो है,
यही अज्ञान स्वरूप है। और जैसे जैसे ज्ञान रूपी प्रकाश प्रकट होता है, संपूर्ण जगत स्पष्ट भाषित होने लगता है। स्वामी जी कहते हैं वही चित्रपट वाला जो कपड़े के ऊपर बताया था, धौतः, फिर घटितः और फिर लांछितः। लांछितः हल्का सा धुंधला उस पर हो गया है, लांछित है, शुभ्र नहीं रहा। वो अज्ञान अंधकार के कारण सर्वतो लांछितो मस्या, वो जो कालिमा दिखाई पड़ती है, मस्या स्याही जैसी, यथा स्याद घटिता पटा, जैसे उस घोटे हुए वस्त्र पर सूक्ष्माकारस्तथेशस्य वपुः सर्वत्र लांछिते। उसी के कारण वो ईश्वर का जो शरीर है, ईशस्य वपुः सूक्ष्माकारैः, उस सूक्ष्म होने के कारण प्रकट दिखलाई नहीं पड़ता, सर्वत्र लांछितम। वो क्योंकि अज्ञान का हल्का सा आवरण आ गया है, तो वो ईश्वर जो सूक्ष्म है वो दृष्ट नहीं होता। क्यों? क्यों? अज्ञान क्या है? ये जो सूक्ष्म शरीर प्रकट हो गया है, ये अज्ञान के कारण ही तो है, प्रकृति के कारण ही तो है। 17 तत्व जो उत्पन्न हो गए हैं, उनसे वो सूक्ष्म शरीर तैयार हो गया है, तो अब वो इनसे सूक्ष्म है, तो उसके ऊपर जब ये आवरण विक्षेप आ गया है, ये आवरण आ गया है। कौन कौन से हो गए? आनंदमय कोश के ऊपर से विज्ञान में भी आ गया, बुद्धि सहित ज्ञानेन्द्रियां, फिर मनोमय भी आ गया, मन सहित ज्ञानेन्द्रियां, और फिर प्राणमय शरीर भी आ गया, पंच प्राण, सूक्ष्म शरीर, ये आवरण उसके ऊपर आ गया, मत्स्याकारी, ये जो है उसके ऊपर यही कालिमा आ गई। इस कारण से वो दृष्ट नहीं हो रहा है। वो वपु सर्वत्र लांछितम, वो वपु, वो जो उसका शरीर है सर्वत्र लांछितम, वो इसमें छिप गया है। सस्यम वा शाकजातम वा सर्वतोऽङ्कुरितं यथा कोमलम तद्वदेवैषो पेलवो जगदंकुरः। जिसे आप खेत में देखें, खेत बुवाई होने के बाद में सर्वप्रथम जब छोटे छोटे अंकुर निकलते हैं तो क्या होता है? सस्यम वा शाकजातम वा, वो पौधे छोटे छोटे, चाहे वो धान्य के हों, अनाज के, या शाक के हों। शाक आप समझते हैं, जिसको सब्जी कहते हैं। वो अंकुरित होते हैं बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से। पहले खेत जो होता है साफ होता है, और उसमें से ये अंकुरण होता है, तो पृथ्वी ढकने लगती है, एक ऊपर से पर्दा जैसा पड़ जाता है। यही अंकुरण वो हिरण्य गर्भ कहलाता है। कोमलम तद्वदेवैष पेलवो जगदंकुरा, पेलवा सुंदर, अच्छा दिखने लगता है।
ये जगत रूपी अंकुरण यहीं से होता है, हिरण्यगर्भ से। तो आतपाभात लोको वा पटो वा वर्णपूरिता सस्यं वा फलितं यद्वत् तथा स्पष्ट वपुर्विराट। और जैसे आपको बताया, प्रत्युषे प्रलोषे बाद जब थोड़ा प्रकाश होता है तो पूरा संसार स्पष्ट नहीं दिखता, लेकिन जब वही प्रकाशित हो जाता है, सूर्य आ जाता है ऊपर, आतपाभात लोकहा, जब प्रकाश से पूरित हो जाता है समस्त, तो ये सब लोक स्पष्ट दिखाई पड़ने लगता है, जगत स्पष्ट भासने लगता है। वह पटो वह वर्ण पूरिता, जैसे उस पट पर, चित्रपट पर, उस कपड़े पर कोई दृश्य बना हुआ है, वो स्पष्ट दिखने लगता है। लांछिता के बाद में वर्ण पूरिता, तो चित्र स्पष्ट भासने लगता है। बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से जब यहां सूक्ष्म शरीर से आगे पांच भौतिक शरीर पंचीकृत भूतों के द्वारा तैयार हो जाता है, स्थूल शरीर, तब वो भाषित होने लगता है, जिसको आप कहते हैं विराट। सस्यं वा फलितं यद्वत्, तब सस्य, धान्य और वृक्ष या शाक, ये सब स्पष्ट रूप से दिखलाई पड़ने लगते हैं। कोई पेड़ है, पेड़ भी दिखता है, उसके फल भी दिखते हैं, घास है वो भी दिखती है, शाक है वो भी दिखता है। अब ये चित्र विचित्र जगत स्पष्ट दृष्ट होने लगता है, स्पष्ट वपुर विराट, विराट स्वरूप का वपु स्पष्ट देखने लगता है। विश्व रूपाध्यायेषु उक्तः सूक्ते पौरुषे, और ये स्थिति जब विराट स्वरूप की होती है, कहते हैं कि इसी का वर्णन पुरुष सूक्त में आया है। उक्तः सूक्ते पौरुषे, पुरुष सूक्त में इसी का वर्णन हुआ है। धात्रादि स्तंभ पर्यंतान एतस्यावयवान विदुर, और ब्रह्मा से लेकर के और तृण पर्यंत इसी का वर्णन वहां पर सभी अवयवों का वहां हुआ है। विद्यारण्य स्वामी जी कह रहे हैं क्या हुआ है? ईश सूत्र विराट वेदो विष्णु रुद्रेंद्र वर्णया। अब एक एक अवयव का बता देते हैं क्या क्या है। ईश्वर से जब प्रारंभ करें वहां से, माइनम तो महेश्वरम, वहां से अगर प्रारंभ करते हैं, जहां सा एक शब्द होकर के ये सब होता है सूत्रात्मा, और जब ये विराट स्वरूपता आती है तब पुरुष सूत्र में जो वर्णन है कहते हैं उसमें यही बताया गया है। ईश सूत्र विराट वेदो विष्णु रुद्रेंद्र वहनया, विघ्न भैरव मैराल मारिका यक्ष राक्षसा, विप्र क्षत्रिय विशूद्रा गवाश्व मृग पक्षिण, अश्वत्थ वट च्यूताद्या यवव्रीहि तृणादयः, जल पाषाण मृत्काष्ठ वास्या कुद्दालकादयः, ईश्वराः सर्व एवैते पूजिता फलदायिनाः। उसमें जो विराट स्वरूप का वर्णन किया है, सहस्र शीर्षा पुरुषा सहस्राक्षा सहस्र, इस प्रकार से जहां से प्रारंभ करके जो शब्द दिया है कहते हैं उसके अंतर्गत ये सब आया है।
ईश्वर इस सूत्र विराट वेदो, ईश्वर से वो सूत्रात्मा और विराट, वहीं से वेदा विधाता यानी ब्रह्मा जी, विष्णु रुद्र इंद्र वहा इंद्र वन्नवा, विष्णु रुद्र इंद्र विघ्न भैरव, देवी यक्ष राक्षस विप्र क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये सब उसके ही स्वरूप हैं। ईश्वरा सर्व एवैते, इसलिए सब ईश्वर ही हैं। उनको ऐसा समझ के ही पूजिता फलदायिना, जिनकी पूजा करने पर वो फल देने वाले हैं। सब ईश्वरा सर्व एवैते, वो सब ईश्वर स्वरूप ही हैं, विराट पुरुष। हम तो भगवान ने गीता में 11वें अध्याय में पूर्ण विराट स्वरूप दर्शन है, स्वयं अपना ही स्वरूप सब बताया है। तो कहते हैं ईश्वरा सर्वे एवैते, ये सब ईश्वर हैं, इनकी पूजा करने पर इनसे फल मिलता है। तम यथा यथोपसाते तम यथा यथोपासते तदैव भवति। गीता में भी भगवान ने कहा है, मुझे याद आता है कि जो मुझे जिस भाव से पूजता है मैं उसका उस भाव से पूर्ति करता हूं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। एक साधारण उदाहरण दें, आपको याद आ गया, तुलसीदास जी लिखते हैं ईश्वरा सर्व एवैते, ये सब कुछ ईश्वर ही है। एक उदाहरण आपके प्रतिदिन के सामने का, तुलसीदास जी दोहावली में लिखते हैं कि अपनो ऐपन, ऐपन आप जानते हैं, ऐपन उसको बोलते हैं, माताएं बनाती हैं घर में, शादी विवाह में ज्यादा होता है, वो हल्दी बेसन और वो कुछ मिला करके और बर्तन में घोल के जो छापे लगाती हैं, मंडप पर लगाती हैं, या अपने यहाँ प्रचलित है, हमारे यहाँ तो इधर लगभग सब जगह प्रचलित है कि वो दीवारों पर भी निशान हाथ के पंजे के लगाए जाते हैं। और ऐसे ही घर के अंदर सबसे अंदर एक पितरों का स्थान नियत किया गया है, वहां पर भी ऐसे ही निशान लगाए जाते हैं। दीवारों पर एक अलग स्थान होता है जहां पर पितृ पूजन इत्यादि होता है। तो उसके लिए कहते हैं कि अपनो ऐपन निज हथा। तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐपन भी अपने हाथ से बनाया और उससे अपने ही हाथ का छापा लगाया दीवार पर। तो अपनो ऐपन निज हथा और तिय पूजई निज भीति। वो स्त्रियां उनका पूजन करती हैं अपनी ही दीवार पर लगा करके। और फरई सकल मन कामना तुलसी प्रीति प्रतीति। तुलसीदास जी कहते हैं और उनसे ही अपनी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। होती तो अपनो ऐपन निज हथा तिय पूजहि निज भीति। फरहि सकल मन कामना तुलसी प्रीति प्रतीति। और वही भगवान ने गीता में कहा, ये था माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम्।
जिस रूप में मेरा पूजन करता है, मैं उस रूप से ही उसकी कामना पूर्ण कर देता हूं। वही विद्यानंद स्वामी जी यहां कह रहे हैं कि पुरुष सूक्त यही कह रहा है, उसका तात्पर्य यही है कि ईश्वरा सर्व एवैते पूजिता फलदायिनः। ये संपूर्ण चराचर सृष्टि मात्र जो है वो ईश्वर ही है, विराट स्वरूप। पूजिता फलदायिनः, इसका पूजन करेंगे तो ये फल देता है। यथा यथ उपासते तम फलम तथा तथा। वही आ गया, ये यथा माम प्रपदन से कहते हैं कि जिस भाव से इसकी पूजा करोगे, सब परमेश्वर स्वरूप है, ईश्वर स्वरूप है। यथा यथा उपासते, जैसे जैसे जिस भाव से आप पूजा करोगे, तम फलम तथा तथा, उस क्रम से आपको फल मिलेगा। फलोत्कर्षापकर्षौ तु पूज्य पूजा अनुसार। अब फल का उत्कर्ष और अपकर्ष छोटा बड़ा हो सकता है, वो उसकी पूजा पर निर्भर करता है। पूज्य और पूजा अनुसारता, किसकी आप पूजा कर रहे हैं, किस भाव से कर रहे हैं, और पूजा की सामग्री क्या है, साधन क्या है, उसके अनुसार उसका न्यूनाधिकता होती है फल की। तो मुक्तिस्तु ब्रह्म तत्वस्य, अब ये सब ईश्वर है, ठीक है। मुक्तिस्तु ब्रह्म तत्वस्य ज्ञानादेव न चान्यथा। तो अब जब सबका पूजन करते हैं, इस पूजनादि से या सबको ईश्वर समझ लेने से मुक्ति तो नहीं होती। तत्व ज्ञानाद, जब तक तत्व का ज्ञान नहीं है, न चाहने था, और कोई मार्ग नहीं है। ऋते ज्ञानान न मुक्ति, जब तक वो तत्व ज्ञान नहीं होगा, जब तक ये पूजन आदि और ये दो प्रकार के भाव चलते हैं, सेवक सेव्य भाव, तब तक द्वैत है। और कहते हैं मुक्ति तब तक नहीं है जब तक द्वैत है, ज्ञान तत्व ज्ञान नहीं है, एकत्व ज्ञान नहीं है, तब तक मुक्ति नहीं है। स्वप्रबोधम बिना नैव स्वस्वप्नो ही यते यथा। कहते हैं स्वप्न का प्रभाव तब तक नहीं जाता जब स्वप्न दृष्टा जो है, स्वप्न देखने वाला व्यक्ति जाग न जाए। वो अपने जागने से ही होता है, नहीं तो स्वप्न में भटकता रहेगा। ज्यों सपने सिर काटे कोई, और बिन जागे न दूर दुख होई। ये भोजन लगने पर, भूख लगने पर भोजन स्वयं करना पड़ता है। वो स्वयं ही जब भोजन करेंगे तब क्षुधा से शांति मिलेगी। उसे कोई दूसरा नहीं कर सकता। जैसे इसको स्वीकार किया है कि ये साधन, जैसे भूख लगने पर भोजन स्वयं करना पड़ता है, और क्या कहें उसको,
सिर पर रखा हुआ भार स्वयं फेंकना होता है, दूसरा उसको नहीं कर सकता ना। जो आपने अपने ऊपर लाद के रखा है खोपड़ी पर, उसको खुद फेंकना पड़ेगा। तस्माद सर्व प्रयत्नेन, वहां विवेक चूड़ामणि में स्वामी जी आदि गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं, इसलिए यहां पर अपना ही प्रयत्न करना पड़ता है। तस्माद सर्व प्रयत्नेन भावबंध विमुक्तये, इस भवबंध से मुक्त होने के लिए अपना ही स्वैरेव यत्नः कर्तव्यो रोगादा विभु पंडिता पंडितई। जैसे बीमार होने पर औषधि स्वयं खानी होती है, ये अन्य किसी के द्वारा खाने से नहीं होगा, तो ये प्रयत्न स्वयं करना होता है। तो यहां कहते हैं कि ज्ञान स्वयं प्राप्त करना होता है और ज्ञान से ही मुक्ति होती है, अन्य कोई साधन नहीं है। इस पूजा पाठ से, सबको ईश्वर समझ लेने से भी, ईश्वर समझ लेंगे पूजा पाठ करेंगे, फल हेतु फल प्राप्त करने के लिए, तो ईश्वर सब स्थान पर है, वो यथा योग्य आपकी इच्छा की पूर्ति करता है। पर स्वप्रबोधम बिना नैव स्वप्नो हेते था, बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं हो सकती। वो विचार, वो ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा, वो तत्व ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा, अन्यथा मुक्ति नहीं हो सकती। बिना अपने जागे स्वप्न प्रपंच से मुक्ति नहीं होती। तो स्वामी जी कहते हैं कि अद्वितीय ब्रह्म तत्व स्वप्नोयम अखिलम जगत, जब तक उस अद्वितीय ब्रह्म तत्व का ज्ञान प्राप्त नहीं कर लिया, उसी को कहते हैं साक्षात्कार नहीं कर लिया, तब तक इस अखिल विश्व रूपी स्वप्न से मुक्ति नहीं मिलती। ईश जीवादि रूपेण चेतना चेतनात्मकम, चेतना चेतनात्मकम, ये संपूर्ण जगत चेतन और अचेतन मिलकर के जो बना है, और कहते हैं इसी में ईश्वर और जीव भी है। ईश जीवादि रूपेण, ईश्वर और जीव रूप के रूप में जो यहां पर चेतन और जड़ के रूप में जो संपूर्ण ये भाषित हो रहा है, ये सब स्वप्न है। जब तक आप वो साक्षात्कार नहीं करेंगे, वो ज्ञान प्राप्त नहीं करेंगे अद्वितीय ब्रह्म तत्व, कि यह इसका मूल तत्व वो अद्वितीय ब्रह्म है, पर ब्रह्म है, तब तक स्वप्नोयम अखिलम जगत, ये संपूर्ण अखिल जगत, जिसके अंतर्गत साथ में उन्होंने ईश जीवादि रूपेण भी ले लिया है, का ये संपूर्ण स्वप्न ही है, इससे मुक्ति नहीं मिल सकती। आनंदमय विज्ञानमयावीश्वर जीव कौ मायया कल्पिता वेतौ ताभ्याम सर्वम प्रकल्पितम। भेद कहां से है, यहां पर आया बात कि आनंदमय विज्ञानमय ईश्वर जीव कौ, आनंदमय कोश की स्थिति में ईश्वर जीव अभेद था। भेद हुआ जब विज्ञानमय
कोश से आवृत हुआ। यहां पर ज्ञान की प्रधानता हो गई, भेद यहां से हो गया। आनंदमय विज्ञानमय ईश्वर जीव कौ। जब तक आनंदमय कोश में रहा तो स्थिति रही दोनों की एक, और भेद विज्ञानमय तब ईश्वर जीव को हो गया। माया कल्पितौ एतौ, ये दोनों स्वरूप माया से कल्पित है। ताभ्याम सर्वम प्रकल्पितम, और फिर ये दोनों माया से कल्पित है, ईश्वर और जीव, और फिर इन दोनों से कल्पित ये संपूर्ण सृष्टि है। ताभ्याम सर्वम प्रकल्पितम, इनकी कल्पना से फिर संपूर्ण सृष्टि है। ये स्थिति है। अब फिर वही बात पीछे कर चुके हैं, संभवतः एक बार हो चुकी है कि सीमाएं कहां कहां तक हैं। ईश्वर की सृष्टि कहां तक और जीव की सृष्टि कहां तक, दो प्रकार के हैं। ताभ्याम सर्वम प्रकल्पितम, तो ईश्वर और जीव, इन दो के द्वारा जो प्रकल्पित है ये संपूर्ण सृष्टि है। तो इसमें सीमा रेखा कहां पर है? ईक्षणादि प्रवेशांता सृष्टिरीशेन कल्पिता। ईक्षण से सक्षत एको हम बहुश्याम, वहां से प्रारंभ करके और प्रवेशांता, इन सब के अनुगत होना, यहां तक सृष्टि ही ईशेन कल्पिता, यहां तक सृष्टि उसके द्वारा कल्पित है, ईश्वर के द्वारा। जागृदादि विमोक्षांत संसारो जीव कल्पिता। तो ईश्वर की सीमा कहां तक हो गई? शरीर बनाने तक, साक्षस से लेकर के संपूर्ण उत्पत्ति करके हिरण्यगर्भ, और फिर पंचीकृत भूतों से स्थूलता देने तक, यहां तक सृष्टि जो है वो ईश्वर कृत है। और इसके बाद में जो सृष्टि है वो जीवकृत है। जागृदादि विमोक्षांता, जागृत यानी स्थूल सृष्टि के अंतर्गत अब विमोक्षांत, मोक्ष पर्यंत जो कार्य हैं वो इस जीव के द्वारा होते हैं। यही खुद यहां बंधता है, तो इसे ही मोक्ष, स्वयं अपने मोक्ष का साधन करना होता है। तो उस जागृता, जिसे जागृत अवस्था से लेकर के जहां से जागृत पंच भौतिक शरीर में आता है, बस वहीं से यह बनाने लगता है अपनी सृष्टि। इसकी प्रारंभ हो जाती है वहां से लेकर के, और जब तक इस शरीर से मुक्ति नहीं हो जाए तब तक यह जीव की सृष्टि है। ईश्वर की सृष्टि उस प्रथम कल्पना से कि मैं एक हूं, मैं एक से बहुत शरीर धारण करूं, बहुत हो जाऊं, वहां से लेकर के और शरीर देने तक सृष्टि ईश्वर की है। और उसके बाद में जैसे जीव उत्पन्न होता है तो वहां से उसकी सृष्टि है। स्थूल शरीर मिलने के बाद में जो फिर यहां पर करता है वो जीवकृत सृष्टि है। और इस स्थिति में संसारो जीव कल्पिता, ये जो फिर संसार दिखाई पड़ता है ये जीव के द्वारा निर्मित है, इसके द्वारा कल्पित है।
तो अद्वितीयम ब्रह्म तत्वम असंगम तन्न जानते, जीवेशयोर मायिकयोर बथैव कलहम ययुः। स्वामी जी कहते हैं जो व्यक्ति अद्वितीयम ब्रह्म तत्वम असंगम तन्न जानते, जो उस अद्वितीय तत्व है पर ब्रह्म, जो असंग है, वास्तव में इन सब से अलग है, उस ब्रह्म तत्व को जो नहीं जानते, तो जीवेशयोर मायिकयोर, ये दोनों स्थितियां जो माया से निर्मित हैं, ईश्वर और जीव, इनके बीच में ही बथैव कलहम ययुः, इन्हीं के बीच में वो झगड़ते रहते हैं। जो मिथ्या है, व्यर्थ है, वो यहीं पर ईश्वर और जीव में झगड़ते रहते हैं, जिनको ये ज्ञान ही नहीं है कि मूल स्थिति क्या है। तो ज्ञात्वा सदा तत्वनिष्ठान अनुमोदामहे वयम्। अनुशोचाम एवान्यान् न भ्रांतैर्विबुधामहे। तत्वनिष्ठात् ज्ञात्वा, पूर्ण निष्ठा उस तत्व पर करके, उसका ज्ञान प्राप्त करके, तत्वनिष्ठात् ज्ञात्वा, तत्वनिष्ठा करके, प्रयत्न करके, उसको ही जान करके, वयम सदा अनुमोदामहे, हम सदैव प्रसन्न चित्त रहते हैं। स्वामी जी कहते हैं कि जो व्यक्ति उसको जान लेते हैं, वो सदैव प्रसन्न चित्त रहते हैं। अनुशोचाम एवान्यान्, और जो ऐसा नहीं करते, जो ऐसा ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते, उनके लिए शोक करते हैं। क्यों? शोक करना यही है, दया आती है ऐसे लोगों पर। ये आपस में झगड़ रहे हैं, मेरा ईश्वर ऐसा है, मेरा ऐसा है, मैं ऐसा हूं। इस तत्व को जानने वाले नहीं है। विभिन्न प्रकार के संप्रदाय इसी सब के जन तो हैं इस संसार में, जो एक दूसरे पर मारने काटने को तैयार रहते हैं। क्यों है? इसीलिए है कि वो तत्व नहीं जानते वास्तविकता क्या है, कि उनके लिए शोक होता है, दया आती है उन पर। पर क्या करें, ऐसे हठी और ये दुराग्रही लोग हैं कि इनके साथ विवाद करने की भी इच्छा नहीं होती। न भ्रांतैर्विबुधामहे, ये जो भ्रांत हैं, जो भ्रम में पड़े हुए हैं, कलह कर रहे हैं एक दूसरे से, उनसे हम विवाद नहीं करना चाहते। ना, विवाद करने की कोई स्थिति नहीं, विवाद नहीं करते। तृणार्थ कादि योगांता ईश्वरे भ्रांतिमाश्रिता, लोकायतादि सांख्यांता जीवे विभ्रांतिमाश्रिता।
स्वामी जी कहते हैं कि चरण आदि से लेकर के और ईश्वर तक इनकी अलग अलग लोग अलग अलग प्रकार से जो पूजा करते हैं, का ये सब भ्रमित है। देखो आप कितनी बड़ी बात स्वामी जी कह रहे हैं। चाहे वो किसी की भी पूजा कर रहे हैं, अपना अलग अलग नाम लेकर के उनकी पूजा कर रहे हैं। कोई जीवाल पूज रहा है, कोई मूर्तियों में ढूंढ रहा है, कोई ब्रह्मा विष्णु ईश्वर इत्यादि इनमें फंसा हुआ है, कोई वृक्षों का पूजन कर रहा है तो ठीक है, सब ईश्वर है। पर स्वामी जी कहते हैं वो सब विभ्रांत हैं, सब भ्रम में पड़े हुए हैं। और फिर उन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी कि लोकायता दिशांख्यांता। लोकायत संप्रदाय से लेकर के, लोकायत आप उसको न लें, चारवाक दर्शन जिसको कहते हैं, चारवाक पंथियों से लेकर के और कहते हैं सांख्य दर्शन तक जो मानने वाले हैं, जहां द्वैत है, सांख्य भी द्वैत है, प्रकृति और पुरुष। कहा यहां तक जीवे विभ्रांति माश्रिता, ये सब भ्रम में पड़े हुए हैं। क्यों कहा, क्यों भ्रम कहा इसको? इसीलिए कहते हैं कि जब तक दो बना है तब तक है नहीं। अद्वितीय ब्रह्म तत्वम न जानन्ति यदा तदा। कहते हैं मेरा सिद्धांत एक ही है कि जब तक आप अद्वितीय तत्व तक नहीं पहुंचे हैं, वो वही ब्रह्म तत्व है जो अद्वितीय है। अगर दो मानेंगे तो फिर वो पूर्णता उसकी सिद्ध नहीं होती, अपूर्ण हो जाएगा। अगर दो मानेंगे, कहीं 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 न कहीं सीमा रेखा माननी पड़ेगी और खंडित हो जाएगा, अखंड नहीं रहेगा। तो अद्वितीय ब्रह्म तत्व न जानन्ति यदा तदा। जो अद्वितीय ब्रह्म तत्व को नहीं जानते, वहां भी दो की कल्पना करते हैं। तो जब तक नहीं जानते अद्वितीयता को, तब तक भ्रांता एव अखिलास्ते शाम, वो सब भ्रांत हैं। क्व मुक्ति क्वेह वा सुखम। तो जो भ्रांत ही बने हुए हैं, तो जब तक भ्रांत हैं तब तक मुक्ति की कल्पना कैसे, और तब तक प्रसन्नता कैसे? वो सुखम, सुख कैसे? चित्त की प्रसन्नता भी नहीं हो सकती जब तक भ्रांत है। क्व मुक्ति ही क्वेह वा सुखम। सुख कहां और मुक्ति की तो बात ही क्या है? उत्तमाधम भावस्य चेतेषां स्यादस्तु तेन किम। ठीक है, कोई ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करता है, कोई भूत प्रेतों की पूजा करता है, कोई मिट्टी की बनी हुई मूर्ति की पूजा करता है। स्वामी जी कहते हैं कि उत्तम और अधम भाव अगर उसमें मान लें कि कोई ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करता है, दुर्गा सरस्वती इनकी पूजा करता है, उत्तम है, और भूतों यक्षों राक्षसों की जो पूजा करते हैं वो अधम है। ठीक है, ऊंच नीच का भाव हो सकता है, लेकिन उससे अंतर क्या पड़ता है? केन किम, उससे होता क्या है? स्वप्न राज्य
स्वप्नस्थ राज्य भिक्षाभ्याम न बुद्धा स्पृशते खलु। जैसे स्वप्न अवस्था में कोई राजा बना दिया जाए या कोई भिक्षार्थी भिखारी बना दिया जाए, क्या अंतर पड़ता है? कोई अंतर है? उत्तम और अधम की स्थिति यहां पर हो इस प्रकार से, उत्तमाधम भावश्चेतेषाम स्याद अस्तु, उसमें आप उत्तम अधम की स्थिति जान लें कि हाँ ये बहुत श्रेष्ठ हैं, ब्रह्मा विष्णु की पूजा करते हैं, मंदिर के पुजारी हैं, ये श्रेष्ठ हैं, और भूत राक्षसों का ये पूजा करता है, ये अधम है, ये कपालिक है। देखा होगा स्मशान पर साधना करने वाले, उनको हे दृष्टि से देखते हैं। पर इससे क्या अंतर पड़ता है? ये तो वही है जैसे स्वप्न में कोई राजा और कोई भिखारी। क्या अंतर है? जब ज्ञान प्राप्त हो गया वहां तो कोई अंतर है नहीं। न बुद्धा स्पृशते खलु, जो बुद्ध हो गया है, जिसे ज्ञान है, उसको क्या अंतर पड़ता है, राजा हो भिखारी हो। तस्मान मुमुक्षुभिर्नैव मतिर्जीवेश वादयो कार्या किंतु ब्रह्म तत्वम विचार्य बुद्ध्यताम च तत्व। इस कारण से स्वामी जी कहते हैं कि जो मुमुक्षु है, जो इस मार्ग पर चलने वाला है, मोक्ष प्राप्ति का आकांक्षा रखता है, उसे क्या करना चाहिए? मतिर जीवेश वादयो न, उसे अपनी बुद्धि जीव और ईश्वर संबंधी विवादों में नहीं लगाना चाहिए। कौन जीव कौन ईश्वर, क्या आवश्यकता है? मुमुक्षुभी जीवेश वादयो मति न एव कार्य, इस प्रकार से मति मत लगाओ उसमें। किंतु ब्रह्म तत्वम विचार तत्वोद्धताम, इन सब का जो मूल तत्व है ब्रह्म तत्व पर ही विचार करो और उसको ही जानो। तो इस प्रकार से जो निष्कर्ष दिया स्वामी जी ने, हम इसको आज यहां स्थगित करते हैं। इसके आगे की बात अगले खंड में आएगी। तो पूर्ण आशय ये दिया कि आप ईश्वर और जीव के भी चक्कर में मत पड़ो, ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार करना है। इससे आगे चलो, इस झगड़े में मत पड़ो सांसारिक, कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः।